Yeah, Shilpa, you can. हाँ, सॉरी तो फिर शिल्पा जी। शाम को बेसिकली इट इज मोर ऑफ अ गाला नाइट. सो आई डोंट थिंक उस दिन इंडियन रात को लाइक यू कैन वेयर गाउन साड़ीज. Girls can wear gowns, saris, or any other dress also, and the guys can also wear western, Indo-Western, Western suit वगैरह भी चलेगा. Yeah, and because we have the off-white, we may not have the color, but we'll have the elegance, right, Shilpa? नहीं तो अपन ब्लैक एंड व्हाइट कर दो तो फिर अपन कर सकते सूट सबके. And yeah, I don't think black is not the right color for this. So I think we will have off-white and then gray add कर सकते हैं इसमें. If everyone wants, we because the gray. गजेंद्र जी, हाँ बताइए. तो मतलब ऑफ वाइट का मतलब ऐसा नहीं है कि पूरा ही ऑफ वाइट पहनना है. वी कैन लाइक Yeah. यू नो ऐड कलर्स टू इट. ऐसा नहीं कि पूरा टॉप टू बॉटम बिल्कुल वाइट होना चाहिए, ऑफ वाइट होना चाहिए. देयर कैन बी अ हिंट ऑफ कलर्स. Right, right. Yeah, no, that's a good point, Anjali ji, because pure off-white तो कुछ होगा नहीं किसी के पास भी, हाँ, right? it's very dull also. It doesn't look festive either. Right. As long as So our for foundation, हाँ, as long as yeah, अपना foundation है वो, be yeah, foundation can be, I think it can be off-white or gray, and then we can have whatever on top of it. Only thing is, we got to be cognizant of the fact that other chapters have different colors, which may merge little bit. So just try to make it more off-white. Then of course, your designs ऊपर जो भी रहेगी वो तो रहेगी. So which is fine. Yeah. yeah, like जैसे ये all boys mostly have like beige कुर्ता तो होता ही है, right? ऑफ वाइट कलर का वैसा होता है. तो दे कैन लाइक हैव ये जो शॉल होती है ऊपर की, अगर कोई पहन रहा है, और और या मोदी पजामा जैकेट. सेट के. हाँ, मोदी. मोदी जैकेट होता है. इट कैन बी कलरफुल. एंड Right. लेडीज दे कैन हैव अ साड़ी विद द कॉन्ट्रास्ट ब्लाउज, यू नो, सम फैंसी Right. अपना बांधनी वगैरह का. तो इट लुक्स लाइक ट्रेडिशनल टच के साथ. हाँ. इवन दैट बेज लुक्स पॉप अप अच्छे से उठ के आएगा. तो इट विल बी ग्रेट. But only thing is कि अंजलि जी it's a gala night, तो guys के लिए basically then they are stuck with Indian off white है तो. या ऑफ वाइट है तो गाला नाइट में अगर किसी के पास सूट भी है तो चल सकता है. बट ऑफ वाइट सूट बहुत कम लोगों के पास रहेगा, हाँ, right? तो या बॉयज के लिए अनफॉर्चुनेटली दैट इज लाइक बहुत So लिमिटेड चॉइस हो जाती है. नहीं, बट कुर्ता पाजामा, आई मीन कुर्ता वुड बी फाइन. वन ऑफ द थिंग्स, जैसे ये नॉर्दर्न वर्जीनिया वाले, फ्रॉम व्हाट आई हैव हर्ड, उन्होंने तो जितने भी जेंट्स हैं सबके एक जैसे मोदी जैकेट करवाए हैं. same color, same year. So when they will come in, you will basically have all of them with the similar Modi jacket on, to get their color theme on, right? So I don't know if you want to do something similar, something different, but I think off-white के हिसाब से cream off-white, if you look at it, Modi jacket with kurta would work for people, right? Yeah, Should in we fact, take it down? sounds ये जो भी पहनना है, you can wear that from gents, for the gents basically. Yeah, आलोक जी बहुत अच्छा आइडिया दिया आपने वैसे. एटलीस्ट फ्रॉम द जेंट पर्सपेक्टिव, अगर हम सब लोग I mean कोशिश कर सकते हैं. I don't know if everyone can get it, but we can try to get a gray jacket, gray मोदी jacket, because gray color किसी और का नहीं है. Mm-hmm. We can have an off-white base and then get a light gray jacket if possible. नहीं है तो कोई बात नहीं, but I Yeah. think if possible, we can try to get that. मतलब हाँ, ग्रे जैकेट अच्छा दिखेगा. एंड देन उस पे अगर रेड ब्रोचेस कहीं मिलते हैं तो वो एक पर्सनल टच हो जाता है कि, यू नो, साउथ ईस्ट चैप्टर का, कि वी ऑल आर हाँ, वेयरिंग सेम ब्रोचेस. yeah. आई तो थिंक अगर टाइम है थोड़ा, अगर कोई आ रहा होगा इंडिया से, तो एक यू नो ब्रोचेस का पार्सल मंगा सकते हैं सबका. मोंटी जी से बात करनी पड़ेगी. I don't see Monty जी on the call right now. या मोंटी जी है तो मुमकिन है, ऐसा अपन लोग बोलते हैं साउथ ईस्ट में. डेफिनेटली आई एग्री विद यू, गजेंद्र जी. तो अगर ये आइडिया बहुत अच्छा लगा वैसे. और आई डोंट नो फॉर लेडीज क्या करेंगे आप लोग, कुछ एनीथिंग स्पेसिफिक, राइट? क्या सेम चुन्नी में ऐसे कुछ मंगा सकते हैं ग्रे या कुछ, पता नहीं. वो थोड़ा लेडीज का थोड़ा लिमिटेशन हो जाए. ये यू नो वी कांट टेल देम टू restrict with just like similar clothing. उनका अपना, हर एक का अपना एक अलग स्टाइल होता है. So राइट.
What I was saying earlier, मेरा connectivity अच्छी नहीं थी, but I think cream and off-white will be easier to do for most people, including men. Acha. Oh, it's easier to do is what you're saying. Yeah, because सबके पास में white और off-white कुर्ते वगैरह होते ही हैं. It should not be that complicated. And also for women, सबके पास में एक ना एक साड़ी या सलवार कमीज निकल ही आएगा या घाघरा भी. You want to have elegance, like, right? The most important part is also you need to have the elegance of whatever we are wearing, because सभी लोग बहुत अच्छा जबरदस्त कलर वाला पहन के आएंगे. So we want to make sure कि at least अपना ऑफ वाइट है, लेकिन it comes out as an elegant color, right? Yeah. So, आएंगे ना. any other comments? बोलना पड़ेगा. हम लोग एक काम करेंगे. I think we'll also incorporate gray color of white. हाँ, बोलिए. मुझे कुछ कहना है. आपने शुरू में बोला था कि ग्रे कलर को हम ऐड करवा सकते हैं इसमें. So is that an option? It is so. I have spoken to them. It used to be color assigned to some other chapter, but they changed their color. So या gray, उन्होंने येलो ले लिया. उन्होंने तो येलो gray- ले लिया. नहीं तो मैं येलो, मैंने बोल रही थी कि अपन येलो लेंगे, बट उन्होंने ले लिया. yeah. So gray color is right now not assigned to anyone. So I'm thinking that we have off white and gray goes pretty similar to that. So that's why I'm thinking if everyone agrees, I can speak to the national committee and we can get that color assigned. I don't see any. दीजिए. Better option. बेटर ऑप्शन है. Much better than off-white, cream. Definitely. I think we will then add gray also to off-white as well. So we'll have the off-white. We don't want to lose that because a lot of people might have prepared already for that. And we'll add gray to that. Okay. So I'll take it Yeah. up and then I'll That post would be good. once it's approved, I'll post it on the group. But irrespective of that, I think for gents, as we just spoke about, Modi jacket अगर gray color का है लोगों के पास, so try to get that because at least then from gents perspective, we have that similar color in any case, whether approved or not, we will still go with that. So, yeah. All right. So I think any questions on that, because we have more important aspect to talk about on the cultural program where we want everyone's participation and freely communicate on this WhatsApp group which we have. So this is just the initiation of our conversation. Feel free to post your opinions, feedback, suggestions on that. And then, we want to make sure that at least all our chapter members are aligned in terms of whatever we are doing. And then we stay together, right, during the convention in terms of the alignment. So, okay. So, I think at this point, hope this is clear. The next important aspect, which I want to talk about is the cultural program, right? So every chapter, like the dress code, every chapter has been assigned a specific theme on which we have to do the cultural. Houston में हमें theme मिली थी अग्नि के ऊपर में, and I don't know if you have seen that video. I think we can find and post it on this group just to show how we performed last year. I mean, not last time in Houston. I think it was a great performance by the Southeast team, coming together and having a combination of dances and dialogues and other songs and the bhajans and even the poems. So everything was combined in 10 minutes. A fabulous performance by the whole team. Something similar we want to do this time as well. And our theme this time based on progress, because as you know, the whole convention theme is about, one of the theme is progress and Sanskriti progress, right? So progress is where our theme is the business community going from the village to the city to the foreign, right? So baniye gaye gaon se shehar se videsh. That is our theme. The team has done some work, and Rajashree Ji Gattani, she is leading the theme right now. She has put together the scripts, which can be part of how we want to represent the theme. So I think first what we are going to do is just go through that, what work Rajashree Ji and, with the help of other team members has done, so that we are all aligned in terms of, what are we thinking. And then, of course, we'll talk about how everyone can participate into that. Yeah.
So, Rajashree ji, over to you, and I can start sharing. One second. Let me just. And Rajashree ji has prepared certain scripts, village, city, and international theme. Very interesting. So I'm going to bring up those files to share. So give me a second. Rajashree ji, आप overall overview देखें, and then we can get in detail into the scripting. इसमें पहला सीन आना था गांव का और सीन 2 आ रहा था। Yeah, एक second, let me just. नीचे है, शायद नीचे जाएगा। Oh, the file is scene 1, which is scene 2 में. नहीं, मैंने उसमें लिखा था विलेज सीन है पहला। यस, विलेज सीन नीचे Right. नीचे नीचे और यस विलेज Oh. सीन। Good. Yeah. So जैसे इसको 3 में डिवाइड किया गया है, विलेज में क्या हो रहा है, फिर शहर में क्या हो रहा है, फिर फॉरेन में क्या हो रहा है. सो विलेज में जो हो रहा है उसके बारे में आप राजश्री जी. हाँ. तो जय श्री कृष्ण सभी को। तो जो हमें थीम मिली थी वो मिली है कि जब गांव में बहुत भले ही परिवार थे हमारे, उस वक्त के जॉइंट परिवार थे और सब अच्छे से रहते थे, लेकिन कुछ अभाव भी थे। और चूंकि हम बनियों में एक खासियत है कि हम हमेशा आगे बढ़ने की सोचते हैं, पैसों के रूप में भी और तरक्की के रूप में भी, हर तरीके से, सामाजिक हो, पारिवारिक हो या फाइनेंशियल हो। तो हम इसकी शुरुआत कर रहे हैं गांव से। तो इसमें हमने जब इसको एक पिक्चर के रूप में मन था मेरा कि जब ये स्क्रिप्ट को लिखे तो एक मूवी दिखे तीनों फेस को दिखाते हुए, गांव, शहर और विदेश। तो गांव में हमने सबसे पहले एक जो पीछे स्क्रीन पर हमारे वीडियो भी चलेंगे और स्टिल्स भी होंगे कुछ, जिसमें हमको पर्टिकुलर उस सिचुएशन के सामने हमको एक्ट करना है, भले घर हो या मंदिर हो या दुकान हो। तो जैसे हम इसकी शुरुआत करेंगे, जैसे बैकग्राउंड चलेगा पीछे स्क्रीन पर वीडियो, जिसमें गांव का पूरे सीन होंगे, खेत, गलियां, भेड़ बकरी, छोटे छोटे घर वगैरह सब। एंड उसी वक्त हम कुछ लोगों का मूवमेंट दिखाएंगे, जैसे मटके लिए हुए औरतें होती है, स्कूल जाते हुए बच्चे दिखेंगे, माथे पर टोकनी लिए हुए आदमी होंगे, और हम इस वीडियो को 15-20 सेकेंड में खत्म करेंगे। और इसी वक्त इस पूरी कहानी के इन तीनों फेजेस के कुछ मेन कैरेक्टर्स हैं। उसमें एक है श्यामलाल, उसकी पत्नी, उसके 2 छोटे बच्चे और उसके बूढ़े माता पिता। और ये परिवार अपने तीनों फेजेस में कैसे तरक्की करेगा 3 अलग अलग जगह पर, हम उसी की कहानी ये 6 कैरेक्टर के साथ पूरी करेंगे। तो इसमें जब ये गांव का सीन हम पूरा कर देंगे, लोग आने जाने वाले सब दिख रहे हैं, धीरे धीरे वो एग्जिट भी करेंगे विद इन 15-20 सेकेंड्स। तो हम एक घर का सीन आ जाएगा सामने। वो घर बेस होगा क्योंकि उसके अंदर इन लोगों की बातचीत बताएंगे। तो जैसे कि हमारे परिवार में माहौल होता है कि बहू थोड़े घूंघट में रहती है, और ऑब्वियस है जब भी थोड़ा घूंघट उठाने की कोशिश करती है तो सासू घूंघट नीचे कर देती है। और यहाँ पर परिवार आपस में बातचीत कर रहा होता है, तो पिताजी अपने बेटे श्यामलाल से कहते हैं कि रे श्यामला, पड़ोस वाली गोपाल की माँ वृंदावन जा रही है, हमें भी चलने को कह रही है, खर्चो तो लगेगो, पर जाया है क्या, बहुत ही जी कर रहे है। तो बच्चे अपने दादा की बात काट करके बीच में से कहते हैं, बापू स्कूल की फीस जमा करानी है, नहीं तो माट साहब नाम कटा देंगे। अब
बेटा जो है श्यामलाल, वो कभी अपने माँ बाप को देख रहा है और बच्चों को परेशान होकर देख ही रहा होता है कि इतने में उसकी जो पत्नी है वो पीछे से धीरे से अपना घूंघट ऊपर करके पति के पास आकर बोलती है, सुनो जी, मेरे पीर से भी बुलावा आया है और मेरे भतीजे रो ब्याह है और सबने ही बुलायो है। अब ये जब इतने सारे अभाव की बातें आती है, तो सब खर्चे आते हैं और गांव में कमाई इतनी होती है, तो जब ये यहाँ एक थोड़ा फनी सीन हमने किया था कि जब बहू शाम से ये बात हल्का सा घूंघट उठाकर ऊपर से कह रही है, तो उसकी सास एक हाथ में तो छड़ी और एक हाथ कमर पर रखकर उसको बहुत गुस्से से देख भी रही होती है कि पल्ला कैसे उठाया इसने। तो श्याम अपनी पत्नी से बोलता है कि बस बहुत हुआ, सारा दिन मेरे पीछे खर्चारी रेल दौड़ाता रहो, लाओ खानो दो। तो बहू घूंघट में ही खाना लेने जाती है और सास से टकरा जाती है, और यहाँ शाम अपने गुस्से में अपने घर से अपनी किराने की दुकान पर जाता है, और माता पिता और जो बच्चे और पत्नी वो भी एग्जिट करेंगे। अब हमें जब दूसरा सीन हम लेंगे, तो उसमें हमें बाजार का सीन और फिर एक किराने की शॉप आ जाएगी, जो हमारा स्टील होगा कि जिसमें वो किराने की शॉप आएगी, और वहां पर हमें कुछ लोगों की एंट्री करवानी है, जिसमें कुछ लोग टोकनी में सब्जियां लेकर के, कुछ औरतें अपने माथे पर जो लकड़ियां हैं वो लेकर के चढ़ रही है, कोई कुछ लेके, कोई बर्तन वर्तन हाथ में बेचने के हिसाब से गांव में जैसे लोग निकलते वैसे, और वो लोग सब वहां चढ़ रहे होते हैं, और श्यामलाल एक तरफ से आता है और एक तरफ से उसका परिचित आता है, और श्यामलाल ऐसे माथे पर हाथ रखे रखे आता है, ये घर से परेशान होके आता है। तो वो जैसे ही परिचित पूछता है कि अरे श्यामलाल क्या हाल है, तो यहाँ पर उसी वक्त पीछे से एक गाना बजेगा, आमदनी अठन्नी खर्चा रुपया, ना पूछो हाल, नतीजा ठन ठन गोपाल। और इस वक्त श्यामलाल तो माथे को पकड़ के ऐसे करेगा, लेकिन जो लोग वहां चढ़ रहे हैं ना, किसी ने माथे पर लकड़ी लिए, किसी ने सब्जियां लिए, किसी ने कुछ लिया है, वो सब अपनी टोकनियां और अपना सामान वहीं रखकर, और कुछ लोग जो ऐसे भी चढ़ रहे हैं वो सब उस पर एक्शन करेंगे। दैट मीन्स कि ये कहानी सिर्फ श्यामलाल की नहीं है, ये कहानी हर उस इंसान की है जिससे मतलब फाइनेंशियल मुश्किलें होती है। तो हम वहाँ सबको नाचते हुए दिखाएंगे। इसमें कुछ चीजें है नहीं, क्योंकि हमने आज दोपहर को करेक्शन के बाद कुछ चीजें मॉडिफाई की है, तो मैं उसके साथ ही साथ आप लोग को बता रही हूँ। तो यहाँ पर वो, अब इसके बाद जो इनका जो परिचित है वो बोलेगा, अरे श्यामलाल, तू गांव क्यों नहीं चला जाता, गांव में तो कमाई वैसे भी बहुत थोड़ी है। तो श्यामलाल बोलता है, क्या मैं शहर जा सकता हूँ? तो बोले हाँ। तो उसके बाद श्यामलाल कहता है कि वाह भैया वाह, सही कह रहे हो, मैं तो शहर ही जाऊंगा। बनियो तो लक्ष्मी जी का आया ही खुश हुआ, खुश रेवे है। यहाँ शाम बापू बापू चिल्लाता हुआ स्टेज से उतर जाएगा, परिचित भी एक तरफ से निकल जाएगा, और जब ये लोग सब बात कर रहे होंगे ना, परिचित और श्यामलाल, उसी वक्त ही धीरे धीरे सारे लोग एग्जिट करते जाएंगे, क्योंकि हम सबको एक साथ नीचे नहीं उतार सकेंगे। अब इसके बाद जो विलेज का जो रेलवे स्टेशन है, हम वो सीन बताएंगे। तो उसमें एक छोटा सा वीडियो हम वहाँ दे देंगे कि ट्रेन आ रही है, और वहां पर माता पिता बहू बच्चे गांव के लोग, इसके ताऊ जी ताई जी चाचा चाची सब आए हुए हैं, और यहाँ पर हम अपने शाम को शहर जाना है, तो सब लोग, कोई उसको खाना दे रहा है, कोई उसको लड्डू ला कर दे रहा है कि तेरे को वहां पर मुश्किल ना हो। और पिताजी शाम से कहते हैं कि जा शाम जा, बना दे हम सबकी जिंदगी। और यहाँ पर एक छोटा सा गाना बजेगा, छोटे छोटे शहरों से खाली गोल दोपहरों से हम तो झोला उठा के चले। तो या तो हम यहाँ ट्रेन का एक प्रॉप बनाएंगे, तो शाम उसकी खिड़की में से सबको दिखता हुआ नाचता हुआ एक तरफ से उतरेगा और बाकी सारे लोग दूसरी तरफ से उतर जाएंगे। तो ये एक ट्रांजिशन हुआ है उसका, गांव से शहर की ओर जाने का, कि जहाँ सारे लोग उसको विदा करने आए हैं।
तो राजश्री जी 1 मिनट पॉज करते हैं. And so basically, as you see, you know, it's a script, it's a story, and this whole thing, right, for the village, हम लोग ये सोचे कि जो 10 minutes का अपने को time allocated है, उसमें the 3 minutes will spend on the village, and the village में ये script भी होगी, background में scenes होंगे, and then you see there will be some dialogues, and there'll be 2 dance sequences. So एक dance sequence था जो that ठन ठन गोपाल वाला जो गाना है वो, and the second one is छोटे छोटे शहरों में जो बंटी और बबली का शहरों से where गाने, we are हाँ where we are इसमें transitioning 2 गाने होंगे और कुछ डायलॉग्स होंगे पहले Right. सीन में. and the whole thing अब will be compacted अब with हमारा 3 minutes, right? It's just I want to just let everyone know. Yeah. So Rajeshwari ji. इसके बाद बिल्कुल सही बोला था कि हमारे पास 10 मिनट का टाइम है. हम 3 और किसी में 2-2.5 मिनट भी होंगे. हम सब में 3-3 मिनट में, कि हमें अपना एंड भी बहुत अच्छे से करना है जो हमारे इन सब पूरी लाइफ को अच्छे से शोकेस कर सके. तो सीन जब दूसरा होगा सिटी, तो हमने क्या किया है कि जब ट्रेन आती है उसमें ट्रेन में बैठकर जाता है तो ऑब्वियस से बॉम्बे जाते, कलकत्ता जाते हैं, कहीं हम ऐसी ही सिटी में जाते हैं गांव से लोग नहीं, होगी अपॉर्चुनिटीज भी वही हैं. तो सीन 2 में जब सिटी का सीन होगा तो इसमें जो बैकग्राउंड है उसमें सबसे पहले हम वीटी स्टेशन का पीछे सीन आएगा बॉम्बे का, और फिर वो 2-3 सेकंड का होगा, और फिर हम शाम को स्टेज पर आते हुए बताएंगे, और साथ ही मुंबई का पूरा जो ट्रैफिक है, बसेस है, टैक्सी है, ये सब हम उसको बताएंगे. और शाम इसमें बड़ा घबराया हुआ सा कंधे पर झोला है, पोटली हो या झोला हो, उसको लेकर के वो बाहर आता है और आते जाते हुए लोगों को वो देखेगा. लोग स्टेज पर आते जाते रहेंगे उस वक्त भी. तो यहाँ पर हमें एक पीछे एक फैक्ट्री का या एक कारखाने का एक सीन बताएंगे जो हमने इसमें नहीं लिखा है. तो वो जब हम सीन बताएंगे तो श्यामलाल वहां पर काम मांगने जाएगा, तो जो सुपरवाइजर है वो कहेगा कि अरे कौन सा काम दे, ये तो फैक्ट्री वैसे ही बंद हो रही है, घाटे में चल रही है. तो श्यामलाल पूछता है क्यों, क्या हुआ? बोले मुझे क्या मालूम, मालिक को पता है. तो वो कहता है मुझे अपने मालिक से मिलवाओ. बोले तू क्या करेगा? मतलब वो किसका हुलिया देख करके बोलता है तू क्या कर लेगा? बोले एक बार मिलाओ तो सही, बाणिया हूँ, मुझे मालूम है धंधे को कैसे बढ़ाना. तो बोलता है चल देखता हूँ तेरा कमाल, तू क्या करता है, बातें तो बहुत बड़ी बड़ी कर रहा है. तो वो ले जाता है मालिक के पास. तो मालिक उसको देखता है, उसको बोलता है तू क्या बताएगा, तू बता. तो बोले साहब हुआ क्या, आपका घाटे में क्यों चल रहा है? बोले मुश्किल ये है कि हम जो अपना माल, नहीं मैं कंटिन्यू करूं? हाँ कंटिन्यू करिए राजश्री. तो वो आवाज लगा कोई कुछ कह रहा है एक्चुअली. अच्छा. तो Any other question? वो कहता है I कि think you आपको should mute तकलीफ everybody. Yeah, I did that. Yeah. Yeah, good. तो श्यामलाल पूछता है साहब आपको तकलीफ क्या है, घाटा क्यों हुआ धंधे में? तो मालिक कहता है कि मैं अपना माल डिस्ट्रीब्यूटर्स को देता हूँ, डिस्ट्रीब्यूटर्स कस्टमर्स को देते हैं. तो उसको आता नहीं समझ, डिस्ट्रीब्यूटर. तो बोले बिचौलिए, बिचौलिए उनको देता हूँ और बिचौलिए फिर ग्राहक को देते हैं, मुझे मुनाफा पूरा नहीं मिलता है. हाथ को ऐसे करके, मुझे मुनाफा पूरा नहीं मिलता. तो बोले साहब एक बात बोलूं, आप बिचौलियों क्यों दे रहे हो, आप सीधा बेचो. बोले मैं सीधा कैसे बेचूं, मुझे कोई ईमानदार आदमी तो नहीं है मेरे पास. बोले साहब बोलो तो मैं आपका माल बेचूं. तू करेगा? बोले हाँ मैं करता हूँ, आपका माल मैं बेचूंगा. बोले ठीक है बेच, तुझे कमीशन दूंगा. और फिर वो जब अपना माल बेचता है तो उसको पहला कमीशन जो मिलेगा उसको वो लेकर के उस फैक्ट्री के बाहर आकर हाथ हिलाता है और हवा में उछालता है. उसको बहुत खुशी होती है कि मुझे एक कमीशन मिला. और उसी वक्त डांसर्स आएंगे दोनों तरफ से और वो
गाना शुरू होगा यहाँ पर, बम 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 बम्बई बम्बई हमको जम गई, देख के ई बम्बई का नजारा दिल की धड़कन थम गई। और इसमें यहाँ हमारा कैरेक्टर जो निभा रहे हैं श्यामलाल, वो जो आर्टिस्ट जो होंगे वो बदलेंगे, क्योंकि अब तक वो एक सादे से पैंट शर्ट में थे, अब प्रॉपर पैंट शर्ट बेल्ट है, शर्ट इन करके जूते वगैरह पहनकर, दूसरा जो हमारे यहाँ से एक वॉलंटियर, वो श्यामलाल का रोल प्ले करेंगे और वो भी आकर के इनके साथ डांस करेंगे। ठीक है, तो ये हुआ। इसके बाद तो डांस के बीच में ही श्यामलाल हाथ में 500 के नोट भी लेकर आएगा, ताकि मालूम पड़ता है कि नाउ ही हैज इनफ मनी, लॉट ऑफ मनी। हम यहाँ पर अब सारे डांसर जब नीचे उतरेंगे तो हम बिल्डिंग का सीन बताएंगे, नरीमन पॉइंट की कोई बिल्डिंग का, बहुत अच्छी गाड़ियां हैं एंड घर का एक बहुत अच्छा सीन होगा। और यहाँ पर श्यामलाल के माता पिता, उसके बच्चे और पत्नी, वो सब शहर आ चुके हैं। यह हमें सिंबॉलिक होगा, क्योंकि हम हर चीज को ऐसे बता नहीं पाएंगे। तो बैकग्राउंड में ये सब होगा। तो शाम अब आएगा पैंट शर्ट, उन सब में पिताजी आ जाएंगे कुर्ता पजामा में, माँ साड़ी में और बच्चे पैंट शर्ट फ्रॉक में। तो यहाँ जो बहू होती है वो अपने परिवार से कहती है कि मैंने रामू से खाना बनाने को कह दिया है, मैं तो किटी में जा रही हूँ। और वो पर्स हिलाती हुई स्टेज से एग्जिट करेगी, पर उसी वक्त उसकी सास बोलेगी, इन्हें देखो, शहर से आते ही पर निकल गए, ना कोई कान कायदा है ना कोई लिहाज। तो पिताजी शाम से कहते हैं कि वाह रे श्याम, तूने तो कमाल ही करी भाई। तो श्याम जवाब देता है, पापा ये कोई बड़ी बात ना है, धंधे में दिन दूनी रात चौगुनी तरक्की करना ही हम बनियों का धर्म है। अब तो इस धंधे को विदेश में भी फैलाना है। तो पिताजी बहुत आश्चर्य से बोलते, क्या कह रहा है श्याम, गोरों के साथ धंधा? तो श्याम कहता है, बापू बढ़िया तो वो होता है जो मेले है टेंसी, उठावे है कोलो। तो बच्चे पूछते, इसका मतलब? तो श्याम कहता है, इसका मतलब ये है कि बनिया वो होता है टिंसी। तुमको टिंसी का मतलब नहीं आएगा समझ में, लेमन लेमन, लेमन के रेट में पंपकिन उठाता है वो। तो यहाँ के बाद इसमें एक गाना बजेगा फिल्म कर्ज का, एक पैसा ये पैसा दो कैसा है पैसा, वो गाना यहाँ पर बजेगा। और इस गाने के टाइम पर शाम और पिताजी भी वहीं होंगे, डांसर्स आकर डांस करेंगे और पिताजी फिर एग्जिट करेंगे, और यहाँ पर शाम के हाथ में कंप्यूटर होगा। तो शाम अपने, और जब उसके हाथ में कंप्यूटर होगा तो हमें पीछे स्क्रीन पर एक बड़ा सा पोस्टर आएगा, बिगिनिंग ऑफ इंटरनेट एरा। क्योंकि आज बहुत आसान है आकर बिजनेस कर लेते, लेकिन जब ये हमें वो टाइम दिखाना है, 2000 1999 2000 का टाइम, जब इंटरनेट आया था और लोगों ने, जो बनिया जो लोग थे, जो बिजनेस कम्युनिटी, उन्होंने धीरे धीरे विदेशों में जाकर अपने व्यापार शुरू किए थे। उसके पहले नॉर्मली प्रोफेशनल्स आते थे, इतना इजी नहीं था आना, अपने प्रोडक्ट को लेकर यहाँ आना, आते थे लेकिन उतना आसान नहीं था। तो श्याम बहुत खुश होकर के अपने परिवार से कहता है कि वाह, अब तो मजा आ गया, मेरा माल तो फॉरेन में बिकेगा पापा, इंटरनेट से अमेरिका में माल खरीदने वाले खूब मिलेंगे। वाह वाह, अब तो दोनों हाथ घी में और सिर कढ़ाई में। और दिन में सपने देखते हुए बोलेगा, अपॉइंटमेंट मिला है अपॉइंटमेंट, वो भी बड़े बड़े बायर्स से, अब तो चांदी ही चांदी है, बापू मैं तो चला अमेरिका। तो ये लाइन जब हो जाएगी तो पिताजी और माँ और बच्चे बिल्कुल स्टिल होंगे, और शाम खड़ा होगा और उसकी पत्नी, जो एक छोटा सा एक्ट जो स्मोकी माउंटेन में किया था, वो था अखियां मिलाकर जिया भरमा के चले नहीं जाना। वो एक छोटा सा एक्ट में वहां करूंगी, कि बिकॉज इस रोल में एज ए वाइफ आई विल बी देयर। तो वो हम एक छोटा सा एक 2-3 10 एक सेकंड का करेंगे। इसके बाद
पिताजी, माँ और ये लोग सब खड़े होंगे और पीछे से कुछ और लोग हार फूल वगैरह सब लेकर के आएंगे और हमें एरोप्लेन का सीन बताना है। तो सब उसको माला पहना रहे हैं, तिलक कर रहे हैं कि भाई अभी विदेश जाएगा और बढ़िया से अपना धंधा फैलाएगा। तो हमें यहाँ एरोप्लेन टेक ऑफ करता है और परिवार एग्जिट कर जाता है एंड अपने शाम भी एग्जिट करता है। अब इसके बाद जो विदेश का सीन है, इसमें हमें बैकग्राउंड बताना है एटलांटा एयरपोर्ट का, कि वहाँ एरोप्लेन लैंड कर रहा है और उसके बाद हमें टॉल बिल्डिंग्स वगैरह जो यूएस को जो शोकेस करते हैं वो वीडियो हमें कुछ सेकंड्स के लिए चलाना है। और उसी वक्त शाम बिल्कुल सूट बूट में हाथ में ब्रीफकेस लिए सड़क पर चलता है, क्योंकि होटल से निकला है, यहाँ ना टैक्सी मिलती है ना कुछ मिलता है। तो शाम का रोल अब वापस एक कोई दूसरा इंसान करेगा, क्योंकि हम बार बार ड्रेसेस चेंज नहीं करवा सकते, उतना टाइम नहीं है। तो वो सूट में रहेगा और ब्रीफकेस हाथ में लेकर बहुत परेशान होकर के सड़क पर चल रहा होता है और खुद से कहता है कि हे भगवान, इतनी देर से चल रहा हूँ, यहाँ तो न टैक्सी है, न बस है, न रिक्शा है, ये कोई अमेरिका है? होटल वाली ने भी कहा था कि पास में ही है, यहाँ इतना पास में है कि इतना दूर से मैं चल ही रहा हूँ। तो अब एक हमको दिखेगा कि वो एक स्टोर के सामने जाकर खड़ा हुआ है और एक स्टेज पर एक शॉर्ट्स और टी शर्ट पहना हुआ एक इंसान आता है और शाम सूट पहने हुए हाथ में ब्रीफकेस लिए हुए इंडियन इंग्लिश में पूछेगा, आई वॉन्ट टू मीट ऑनर ऑफ द कंपनी। तो वो आदमी कहता है, यस आई एम द ऑनर। तो शाम कभी खुद उसको देखेगा, कभी खुद को देखेगा कि वो तो बिल्कुल शॉर्ट्स में और शर्ट में है और ये एकदम सूट बूट और हाथ में ब्रीफकेस लिया हुआ, हाफता हुआ, थका हुआ सा खड़ा है। तो शाम कहता है, आई हैव एन अपॉइंटमेंट विथ यू सर। अब यहाँ शाम जो भी सोच रहा है उसको हमें बैकग्राउंड में एक ऑडियो चलता रहेगा। तो ये मालिक है, अभी मुझे ऑफिस में भी लेके जाएगा, चाय पानी भी पिलाएगा, आज तो मुझे ऑर्डर भी मिल जाएगा। तो बायर कहता है, ओके गिव मी योर कार्ड एंड इंफॉर्मेशन, आई विल कॉन्टेक्ट यू इफ आई नीड एनीथिंग। तो बायर तो एग्जिट कर जाता है स्टेज पर से, लेकिन शाम माथा पकड़ के नीचे बैठ जाता है सड़क पर कि हे भगवान, क्या सोचकर आया था और क्या हो रहा है? इसने तो ना मुझे अंदर बुलाया, मुझे तो लगा था मुझे बहुत ऑर्डर ही मिल जाएगा आते से ही। तो यहाँ पर चल कोई बात नहीं शाम, तू हिम्मत मत हार। और बैकग्राउंड में गाना बजेगा, हम होंगे कामयाब एक दिन, मन में है विश्वास, पूरा है विश्वास, हम होंगे कामयाब एक दिन। तो ये जब हो जाएगा उसके बाद यहाँ पर एक हमें एक चीज करनी होगी कि बैकग्राउंड में शाम को अलग अलग स्टोर में जाते हुए दिखाएंगे। और जैसे वॉलमार्ट जाए, कॉस्को जाए, या जो भी यहाँ के बड़े बड़े जितने भी अपने यहाँ स्टोर है वहां पर जाता है, 2-3 स्टोर का। तो जो एक आइडिया था कि जो भी यहाँ पर शाम का रोल प्ले करेंगे वो 2-3 स्टोर का विजिट करेंगे एक्चुअल में, और कोई भी उनका एक वीडियो लेगा जिसमें वो ब्रीफकेस लेकर जा तो रहे वही सूट बूट में, अंदर बाहर आ रहे बिल्कुल ऐसे परेशान से कि ऑर्डर ऐसे नहीं मिलता है। और तीसरे स्टोर में या तो कॉस्को में जाए और उसमें से जब वो बाहर आते हैं तो बहुत खुश और ब्रीफकेस नीचे रखकर जोर से याहू याहू चिल्लाते, क्योंकि उनको कॉस्को ने पहली बार इंडिया से माल का ऑर्डर दिया है, तो ही इज वेरी हैप्पी। तो यहाँ उनको ऑर्डर मिलता है एंड ही इज वेरी हैप्पी। उस टाइम हम याहू याहू को सिर्फ 4 बार याहू याहू ही करेंगे, आगे के गाने की नहीं करेंगे, वो सिर्फ उसकी खुशी को एनहांस करेंगे। और यहाँ पर क्या होगा कि अब हम पूरे परिवार को स्टेज पर लेके आएंगे, पत्नी भी हमें यहाँ करना है शोकेस की। अब पत्नी भी साथ में अपना वो लैपटॉप का बिल्कुल स्कर्ट में है, मदर है वो अब जीन्स में आ गई है, टी शर्ट में है, पापा अब पैंट शर्ट में हैं, बच्चे फिर बड़े हो गए हैं तो वो अपने यहाँ के बिल्कुल टिपिकल ड्रेसिंग में है। एंड पत्नी भी एंटरप्रेन्योर है, तो ये लोग आपस में बातचीत कर रहे हैं कि पत्नी कहती है कि तुमने कहा था ना कि वो ऑर्डर आने वाला है, मैंने बात तो कर ली है,
लेट अस सी क्या होता है। यहाँ पत्नी भी अमेरिकन इंग्लिश में ही बात करेगी। फादर कहते हैं हमको अब यूरोप ट्रिप पर जाना है, हम लोग की टिकट बना, वी वांट टू गो फॉर यूरोप ट्रिप। यहाँ पर पिताजी भी इंग्लिश में ही बात करेंगे। बेटे को हम येल यूनिवर्सिटी में भेजने की बात होगी इन लोग के आपस में। बेटी की शादी की बात होगी कि बहुत बड़े घर में दिया, इतना पैसा लगाना, ये वो, ये सब होगा। और यहाँ पर यहीं आकर के सब स्टिल होगा। और गांव के जितने भी आर्टिस्ट हैं, गांव वाला रोल जिन्होंने किया था वो, और शहर में जिन लोगों ने रोल किया था वो, शाम के दोनों परिवार के दोनों रोल वो स्टेज पर आएंगे। अब यहाँ एंट्री होगी आशीष जी की। और आशीष जी अपनी कुछ पोएम ऐसी जो थोड़ी फनी भी है, और जो हम बनिया लोगों की सिचुएशन को शोकेस करते हुए वो कुछ लाइंस बोलेंगे। और जैसे उनकी लाइन खत्म होगी तो तब तक हमारे सारे आर्टिस्ट स्टेज पर आ चुके होंगे। तो वहां से फिर बीच में से एक बार मैं आऊंगी वापस, और हम बनिए एक्चुअली है क्या, हमने क्या किया, हमने कैसे तरक्की की। और हमने तरक्की सिर्फ अपनी नहीं की, हमने अपने साथ साथ अपने कुनबे की, अपने समाज की, अपने शहर की, अपने देश की भी की, भले ही हम विदेशों में रह रहे हो। तो उस पर कुछ 5-6 लाइन हम कहूंगी, और आखिरी में एक शब्द बोलूंगी जय हो। और जैसे ही जय हो करके होगा तो वो गाना बजेगा जय हो, हम लोग सब थोड़ा पीछे होंगे और दोनों तरफ से डांसर्स आएंगे हमारे, और वो उस पर डांस करेंगे, और आखिरी में हम भी उस पर डांस करेंगे, और इस तरीके से हमारा एक्ट खत्म हो जाएगा। अब इसमें जो इसका ये है कि हमने आज दोपहर को जब ये पूरी स्टोरी लाइन हमने डिस्कस की थी, कुछ करेक्शंस हमने और इसमें ऐड किए थे। तो ये एक आप लोग को जो मोटा मोटी तौर पर जो एक स्टोरी है वो आपको बताई थी, और उस करेक्शन के साथ एक फाइनल जो होगा वो आज रात तक या कल सुबह तक आ जाएगा। उसमें कुछ फ्यू लाइंस हियर एंड देयर या कुछ इस तरीके से किया हुआ है, बाकी ऑलमोस्ट सेम है। तो Yeah. बस मैं एक जो चाह रही थी बिफोर गजेंद्र जी विल कंटिन्यू, कि ये जो जितनी भी स्टोरी लाइन है इसमें यदि इसको ठीक से निभाया जाए, यदि हम लोग एक अच्छी एक्ट, अच्छा डायलॉग डिलीवरी एंड विथ एक्सप्रेशन, और हम लोग कोशिश करेंगे जितने भी डायलॉग्स है वो हमें स्टेज पर नहीं बोलना है, क्योंकि माइक वगैरह हमको वहाँ इजीली नहीं मिलेंगे। तो हम एक्सप्रेशन दे, डायलॉग्स बोले, आना जाना सबका करे, वो हम सब चीजें एक साथ वहाँ कवर नहीं कर सकेंगे। तो हमारे डायलॉग प्री रिकॉर्डेड होंगे। प्री रिकॉर्डेड भी इस तरह से हो कि आप इस स्टोरी को जब फाइनल आ जाएगी आप लोग के पास, तो सब उसको बहुत अच्छे से कई बार पढ़े, ताकि मारवाड़ी बोलनी है तो टिपिकल ठसके वाली मारवाड़ी बोले, हिंदी तो बिल्कुल अच्छे से हिंदी बोले, इंग्लिश जब बोले तो जब हम अमेरिका में आकर इंग्लिश बोल रहे हैं तो थोड़े यहाँ के एक्सेंट में हम अच्छी इंग्लिश बोले। बस ये कि हिंदी वाली मारवाड़ी ना हो और इंग्लिश वाली हिंदी ना हो, तो उसका थोड़ा ध्यान आप सभी रखेंगे जो जो भी इसमें पार्ट लेना चाहेगा। एंड एक्टिंग बहुत अच्छी हुई, कई बार हम सीरियस चीज को भी थोड़ा फनी दिखा सके, क्योंकि बहुत ज्यादा सीरियस होने का मतलब नहीं है, तो हम उसको एक फनी पार्ट में भी अपनी तकलीफों को या अपने इनको या अपनी प्रोग्रेस को सबको अच्छे से दिखा सके। तो इतना जरूर चाहूंगी कि हम सब ये जरूर करें। Yeah, ओवर no, टू thank you राजश्री जी। So जैसा कि आप लोगों ने देखा, राजश्री जी ने इतनी मेहनत करी है, एंड यू कैन सी द होल मूवी स्टोरी, राइट? ऐसे लग रहा है कि अपने यहाँ 10 मिनट में होगा नहीं, एंड यू नो दिस इज अ बिग स्टोरी विच लॉट ऑफ डिटेल्स। तो राजश्री जी ने काफी मेहनत करके, और यू नो बिग हैंड्स टू राजश्री जी फॉर दैट। तो ये जो स्क्रिप्ट है, बेसिकली यू नो वी आर स्प्लिटिंग इनटू 3 सेक्शंस। एक गांव की बात करेंगे, फिर गांव से शहर जाएंगे उसकी बात करेंगे, फिर शहर से जब विदेश आते हैं उसकी बात करेंगे। तीनों में as you saw we have couple of songs, couple of scripts, couple of dialogues, also कई जो बैकग्राउंड में जैसे ट्रेन जा रही है या प्लेन लैंड कर रहा है, those things have also been collected. So काफी मेहनत ऑलरेडी करी है राजश्री जी ने, and the team has supported her
now what we want is open it up for everyone. So I think आज जब भी स्क्रिप्टिंग पूरी हो जाएगी, we'll post it on that. And जो भी लोग वॉलंटियर कर सकते हैं, जो भी थोड़ा एक्टिंग करना है, डांसेस करने हैं, we request everyone to come and then volunteer. I will post a poll on the group so that you can just say, okay, you want to participate, just say yes. फिर हम लोग जैसे भी कंफर्टेबिलिटी होगी, जिसकी भी जो भी कंफर्टेबिलिटी है, जो भी जो कर सकता है, डांस है, सॉन्ग्स में है या स्क्रिप्टिंग में है, सो विल गेट एवरीवन एंगेज. वी रियली वांट टू मेक श्योर कि हम सब लोग मिलके कुछ एक्टिंग कर रहे हैं. देयर इज नो कंपटीशन. This competition which was there last time, that has been taken off. तो competition की बात नहीं है. From Southeast chapter, we just want to do a great presentation. और इस थीम में जो राजश्री जी बता रहे हैं, there are a lot of side actings, right? Lot of pieces just to make it entertaining. But the reality is what we are showing is कि हम गांव में कैसे बिजनेस करते थे, कैसे शहर में करते हैं, और कैसे विदेश में बिजनेस कर रहे हैं. And just one of the examples, right? That's what we are trying to demonstrate. So, any questions on that? How many total people for this whole thing? Right. So very nice question, Bobby. And we haven't counted how many people we really require. We definitely expect participation from everyone. Next couple of days, we will lock down this script. And then we will also assign, we are thinking कि we can have different groups. कोई गांव का कर रहा है, कोई शहर का कर रहा है, कोई विदेश का कर रहा है. Someone can take up the dance sequences of different songs. तो वो अभी सब assign करना है. इसमें एक चीज जरूर, आपका जो क्वेश्चन था उसका जवाब इस तरह से होगा कि हमारा जो शाम का परिवार है वो 3 स्टेजेस में 3 मतलब अलग अलग लोग निभाएंगे. तो पहले 2 बच्चे हमें थोड़े कम एज के लगेंगे, माँ बाप, शाम और उसकी वाइफ. फिर वापस वही परिवार, फिर तो 6, 12 एंड 18 तो हमें यही चाहिए, 6 तो बच्चे अलग अलग एज ग्रुप के. और बाकी सब जो ये है तो बाकी 12 जो है वो हमको एडल्ट चाहिए. और उसके अलावा जो छोटे छोटे रोल जिनको मिले, जैसे परिचित का रोल है या सुपरवाइजर का रोल है, मालिक का रोल है, वहाँ यूएस में अपने जो बायर है उसका रोल है, इस तरह के जो छोटे छोटे रोल है, चाचा जी के, ताऊ जी के, इन सब के रोल, तो ये भी हमको चाहिए. इसके अलावा समझो कोई भी ऐसे जो बोले कि हम एक्टिंग नहीं कर सकते या कभी कभी स्टेज फियर भी होता है, तो हमें एक प्रेजेंस के लिए, जैसे हम लोग आने जाने वाले लोग भी हो रहे, उसमें कुछ टोकनी उठाकर चढ़ रहे कुछ, तो वो उसमें भी जरूर है. ऐसा नहीं कि हम नहीं कर सकते या हमसे डायलॉग नहीं बोल सकते, हम कैसे करेंगे, तो वी वोंट पार्टिसिपेट इन दैट. आप उसमें भी कर सकते हो. हमारे बच्चे इतने हैं जो डांस कर सकते हैं, कई लेडीज डांस भी कर सकती है, वो उसमें There आ are a जाए. lot of details there, but the हाँ. point, sorry Rajeshri, तो आपको interrupt करना है, लेकिन we are a little bit over time, so I think we'll just try to wrap this up. But the answer is like सभी लोगों की जरूरत है, and exact roles, I think Rajeshri is working on that to define all the roles and characters which we need. But अपने जो dance sequences हैं उसमें भी सारे लोग आ सकते हैं. Like we have a lot of different places where everyone can participate. तो वो और डिटेल्स अपन पोस्ट करेंगे राजश्री जी उस पे. roughly to answer is around 30 to 35 people we will need. Exactly. तो हमें बताना पड़ेगा ताकि वो ठीक रहता है एक बार. या नहीं सही है. तो ये सब चीजों की प्रैक्टिस कहाँ होगी? हाँ. So that's another great question. तो जैसे राजश्री जी बोल रहे थे, we'll probably record most of the dialogues and the songs and dances. तो कोशिश ये करें कि जो जहाँ पे एरियाज में है, जैसे राले शार्लेट एरिया है, जैक्सनविल टेम्पा एरिया है, एटलांटा टेनेसी एरियाज हैं. So we'll try to assign to the groups that way so that they can also practice together if required. और बीच में फिर एक कोशिश करेंगे, if there is a possibility, we can try to see if we can meet in between somewhere for one day. But otherwise, practice will have to be done in Philadelphia. We will have 2 days and we will figure out how to do it. We did it last time and I think we'll be able to again come together and then do the practice at the location. नहीं, उसमें एक चीज और कर सकते हैं गजेंद्र जी कि हम एक बार 31st को आप दे दोगे, उसके बाद अगस्त में एक बार
अपने डायलॉग या हम जो भी एक क्योंकि डायलॉग डिलीवरी भले हम प्री रिकॉर्डेड कर दे मुंह से, वहां पर हमको बोलना तो पड़ेगा, लिप सिंक तो करना ही पड़ेगा। उसके साथ साथ हम थोड़ा जूम पर भी एक दूसरे को देख ले तो दिमाग में रहेगा कि भाई कौन क्या कर रहा है क्या नहीं कर रहा है, क्योंकि पिछली बार जो हमको एक मुश्किल आई थी, हमको स्टेज नहीं मिला था प्रैक्टिस के लिए, हमें स्टेज का आइडिया ही नहीं हो पाया, तो इसलिए हमें यहाँ पर भी जूम पर भी एक साथ फिर वापस प्रैक्टिस करनी पड़ेगी। जो डायलॉग जो भी आप लोग रिकॉर्ड करोगे अपने अपने, वो डायलॉग किस तरीके से आ रहे हैं और उसके साथ आपकी एक्टिंग कैसे जा रही है, वो हम एक बार जूम पर भी चेक कर लेंगे, तो क्या होता है कि एक इजी हो जाएगा ये चीजें। डांस को देखने की जरूरत नहीं हो, बच्चे अपने अपने जो लोग भी कर रहे हैं अपना वीडियो भी बनाकर भेज दे तो मालूम हो जाता है कि भी डांस इस तरह से हो जाएगा। पर डायलॉग के साथ साथ जो आप वहाँ एक्टिंग करें उसको थोड़ा जूम पर एक बार आकर अपन सब कर लेंगे, तो एकदम थोड़ा तो हम फेमिलियर होंगे उन सब चीजों से। Yeah, we'll have more calls, right? Yeah. Anything else? Since the dialogues are going to be pre-recorded, so why don't like 2 or 3 people record all the dialogues and people are just lip syncing? So अच्छी pitch, अच्छी आवाज एक ही जगह सारे पूरे ड्रामा की रहेगी. Recording will be done excellent. It will be in one area. Whoever is a very good orator, they can do this. And दूसरे लोग acting कर लेंगे उसके ऊपर. Yeah, good suggestion, Bhavi. So we'll we'll definitely go through that. See कि कितने सारे roles हैं, कौन सी आवाज में record कर सकते हैं. जहाँ तक हो सकता है जो लोग acting करेंगे will try to have their voice so that it's a original voice. But आपकी बात भी सही है, तो we'll see whatever makes sense. We'll probably follow that. और हमें actually ये recording भी भेजनी है by end of this month. So ये 15 days. So everyone's cooperation is required. And hopefully we have the script lining thanks to the hard work of Rajeshri ji. Hopefully we can get through it by end of this month. We can at least send the first draft of national. So Rajeshri ji, I mean the script is actually pretty good script. We can clearly see the 3 phases in this, right? Only question is, आपने शुरू में शायद बोले 10 मिनट रहेगा अपने पास सिर्फ, right? Total Yes. 10. So I'm assuming that means we'll have to do a lot of compacting for the script now. Because it sounds Exactly. a lot more. Exactly. आप सही बोल रहे वही हैं? हमें आना जाना और वहाँ की एक्टिंग और वो सब इतना प्रिसाइज करना पड़ेगा कि वो छोटी छोटी चीजें, इसलिए आपको मैंने वो बताया था, लेकिन हाँ छोटी छोटी चीजें इसके बाद ये आएगा इसके बाद ये आएगा, ये हमें बहुत पर्टिकुलर होना पड़ेगा, तो उसके लिए वी नीड लॉट ऑफ प्रैक्टिस एट आवर ओन प्लेस ऑल्सो। और साथ में भी जो गजेंद्र जी ने बिल्कुल सही बोला कि एक दिन के लिए भी कहीं बीच में मिलने को मिल जाता है तो हम 4 प्रैक्टिस भी साथ में कर गए तो वी आर डन, फिर सीधा वहां कर सकते हैं, तो वो एक कोशिश आप सब लोग जरूर करें। Alok ji, I know you are thinking that the script is looking quite detailed and it may take longer than 10 minutes. And so initially हम चाहते थे कि पूरा सब कुछ हो, and then we'll split it in 3 minutes each, right? So generally, like it can be a little bit up and down, but 3 minutes for the village, 3 minutes for the city, and 3 minutes for the international. Last का 1 minute हम लोग grand finale type रखेंगे, right? So that's how it will be structured. तो जब करेंगे तो पता चलेगा उस समय पे, फिर I think we'll probably truncate things. Right now, because I think her phase में I was just trying to count. I think we have 2 or 3 songs, right? So if you add 2 or 3 songs and then you add the dialogues and पीछे वो songs पूरे नहीं होंगे, वो songs होंगे कोई 30 seconds, मैक्सिमम 30 seconds, उसके ऊपर नहीं जा सकते क्योंकि हमारे पास टाइम की बहुत लिमिटेशन है। Yeah, like we want to do justice to the song also, right? But so Yeah. but we'll figure out what is the right time for that. But you're right. I mean, 30 seconds or 45 seconds, whatever makes sense for the song. तो वो हो जाएगा। Yeah. The other thing I know, Rajeshri, आप बोल रहे हैं कि अगर एक जगह सब मिल सकें, but अपना साउथ ईस्ट चैप्टर का प्रॉब्लम is कि it goes all the way from Carolinas to Florida,
right? So it may not be possible, it may be feasible, may not be feasible. So we'll have राजश्री जी का घर बीच में आता है आलोक जी, आपको पता नहीं? एग्जैक्टली तभी मैं बोल रही थी आ जाओ उनका सब। घर एटलांटा में है, वहाँ पे सब लोग मिलेंगे। बेसमेंट हमारा- अपना मेरा बहुत भी वही है, अच्छा मेरा है, भी बीच नीचे में आता गादियां है। लगाकर सो जाएंगे सब लोग। नहीं नहीं, फिक्र ही बिल्कुल मत मेरा भी करिए। घर बीच में आता है, बिल्कुल नहीं आएगा। तो एकदम बाजू में। नहीं नहीं, हाँ but तो the अपन point तो is- आसपास में आलोक जी आप क्यों परेशान हो रहे हो? मैं तो बिल्कुल नहीं परेशान हो रहा, मैं Actually- बोल रहा हूँ, अपना तो actually- बाजू अपन तो में। पड़ोसी है। That's a very good idea. अगर अगस्त में किसी के पास कोई वीकेंड खाली है, especially for Florida people, if we can all combine together and drive to Atlanta and Carolina, people can come there just for one weekend. That might be a big plus for us. अगर Most possible. welcome and happy to host you guys. नहीं वो तो Yes. कोई दिक्कत We'll Same be here. very happy to Same host. here. We are in Atlanta, so Okay. we'll be अरे happy to वाह। host. तो एक काम करते हैं, एक ओपिनियन पोल नहीं, डालते हैं नहीं। मनीष जी, and then we'll see which weekend works for everyone, and we'll try to get together. At least we can do some practice and get aligned, at least for a day. आ गया था। पहले तो पता लगने दीजिए कितने लोग इंटरेस्टेड हैं पार्टिसिपेट करने। आज की मीटिंग की रिकॉर्डिंग कैसे एक्सेस कर सकते हैं? I will send the recording on the group. Okay, thank you. क्योंकि I was able to attend only second half. Sure. And actually, I should stop the recording now. 1 second.